Good morning, good morning, good morning, good morning. AK, SL, Vineet, Jitendra, Abhi, Rocky, Shanky, Raghav, Patna, Sankalp, Srinath, Satyendra, Anup, Shashi, Gorakhpur, Gajendra, Praveen, विनोद, अजीत, शिव, ठाकुर, गोरखपुर, विशाल, सौरभ, राहुल, सोनू, अविनाश, वृंदावन, उत्कर्ष, धीरू, उधम, शिवम, मयंक, सुनील, विशाल, कविता, प्रियंका, सोनी, पायल, कृष्णा, तान्या, धीरू, छोटू। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो हम लोगों ने मशीन इनपुट एंड आउटपुट टॉपिक शुरू किया था और मशीन इनपुट एंड आउटपुट टॉपिक के, है ना, दो दो क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं और जो आज की क्लास है वो मशीन इनपुट आउटपुट, है ना, मशीन इनपुट आउटपुट की लास्ट क्लास है। जो आज क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की, ठीक है। अच्छा, पहली जो क्लास थी मशीन इनपुट आउटपुट की वो बिल्कुल बेसिक क्लास थी। वहां मैंने आपको बताया कि हम लॉजिक जो एग्जाम में आते हैं उसको कैसे पहचानते हैं। तो पहली क्लास एकदम बेसिक क्लास थी। अच्छा, जो सेकंड क्लास हुई थी मशीन इनपुट आउटपुट की, वो जो क्लास थी वो क्लास थी डायरेक्ट ट्रिक बेसिस पर कि कैसे हम मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को बिना कोई सिंगल स्टेप बनाए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आज जो थर्ड क्लास है मशीन इनपुट आउटपुट की वो एडवांस लेवल की क्लास है। आज मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अरे रिजल्ट लोकेश बता तो दिया था, कौन बनेगा लखपति का रिजल्ट भी आ गया था, बच्चों के नाम भी अनाउंस कर दिए थे, बच्चों को पैसे भी ट्रांसफर हो गए, सारी चीजें हो गई उसमें, तो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ। हम्म। चलिए, गुड मॉर्निंग बॉबी, राजेश, रोशन। तो आज जो मशीन इनपुट आउटपुट की क्लास होगी वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्लास होगी, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे मशीन इनपुट आउटपुट में। तो अभी तक हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए मशीन इनपुट आउटपुट के जिसमें लास्ट स्टेप गिवन होता था। आज हम वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कभी कोई मतलब आखिरी स्टेप ही गिवन नहीं होता, लास्ट स्टेप गिवन ही नहीं होता। वो क्वेश्चन भी आज हम देखने वाले हैं जिसमें लास्ट स्टेप गिवन नहीं होता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और एक इनपुट है, इनपुट P L Q R T U S and step first is step first R S Q U L T P. Step second U Q P S T R L. Step third S L P R Q T U. Step fourth R R P U L T S Q. Step fifth L Q U S P T R and so on, and so on. एंड सो ऑन का मतलब है, एंड सो ऑन का मतलब है कि इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे। संतोष होगी बेटा लास्ट। एंड सो ऑन का मतलब है कि इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे, इनफाइनाइट। एंड सो ऑन का मतलब है कि यहां पर इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे। अब आप लोगों से इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसी इनपुट हमें गिवन है M N T L J Q H और हमसे पूछा गया है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस इनपुट का स्टेप फिफ्थ क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग
इस इनपुट का पांचवा चरण क्या बनेगा। ठीक है, हाँ संजू आपको रिकॉर्डेड क्लास लग रही है तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। क्लैप फॉर संजू, क्या उन्होंने पहचान लिया कि ये क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास है। मान गए संजू आपको, आपकी पार की नजर। सर जी क्लियर नहीं दिख रहा है, कमेंट तो पढ़िए प्लीज। क्या कह रहे हैं बच्चे, धुंधला धुंधला दिख रहा है बच्चों को, फोकस नहीं है, क्या दिक्कत है। निराला वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन बता दीजिए, क्या क्वेश्चन बताना है बेटा। कभी कभी धुंधला आ जाता है, यहां भी आई थिंक वही दिक्कत हो रही है, ऑटो फोकस की प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है तुम्हारा नेट स्लो हो रहा हो। चलिए सर आप ग्रेट हो, आप रीजनिंग के ग्रैंड 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 फादर मास्टर हो न्यूटन के पास। आई लव यू सर। चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ जी ठीक है, एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये मशीन इनपुट आउटपुट का वो क्वेश्चन है जिसमें लास्ट स्टेप गिवन नहीं है, एंड सो ऑन का क्वेश्चन है बेटा, एंड सो ऑन का क्वेश्चन है, एंड सो ऑन। और एंड सो ऑन की बात समझ रहे हो बेटा, कि यहां पर इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, जिस बच्चे ने मशीन इनपुट आउटपुट की आज पहली क्लास अटेंड कर रहा है उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि आज मशीन इनपुट आउटपुट का थर्ड डे है, आखिरी डे है, तीसरा दिन है, आज थर्ड क्लास है। तो आज आप लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, जिसका पहला दिन है वो सबसे पहले लास्ट 2 क्लासेस को जरूर देखें, उसके बाद ही आज की क्लास अटेंड करें। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था मशीन इनपुट आउटपुट में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक वो टाइप जिसमें लास्ट स्टेप गिवन होता है, एक वो टाइप जिसमें एंड सो ऑन, कभी कोई लास्ट स्टेप नहीं बनता। अच्छा, जिसमें लास्ट स्टेप गिवन होता है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं सर, लॉजिक को पहचान कर। पहले हम लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं और उस लॉजिक को पहचानने के बाद ही हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी, बिना कोई सिंगल स्टेप बनाए आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो सर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें हम, एंड सो ऑन वाले क्वेश्चन को। तो देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, ये जो एंड सो ऑन वाले क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड होते हैं। पोजीशन बेस्ड मतलब यहां पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं करते, ना तो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रूल होगा, ना वॉबल कॉन्सोनेंट, यहां पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम आप करो कि इनपुट आपको दे रखा है, इस इनपुट की नंबरिंग कर दो, और हमसे कौन सा स्टेप पूछा है, 5वां स्टेप पूछा है, तो 5वें स्टेप की नंबरिंग इनपुट से उठा लो। बेटा एल का प्लेस क्या है 2, तो यहां पर 2 कर दो। क्यू का प्लेस क्या है बेटा 3, तो यहां पर 3 कर दो। यू का प्लेस क्या है 6, तो 6 कर दो। एस का प्लेस क्या है 7, तो 7। पी का प्लेस क्या है 1, तो 1 कर दो। टी का प्लेस 5, आर का प्लेस 4। तो कहने का मतलब ये है, जो इनपुट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है, वो 5th स्टेप में 2 3 6 7 1 5 4 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड था। अब यही काम यहां पर करो, इनपुट की नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7, और हमें कौन सा स्टेप चाहिए 5वां, और 5वें स्टेप की नंबरिंग क्या है, 5वें स्टेप की नंबरिंग है 2 3 6 7 1 5 4, और ऊपर से 2 उठा लो एन, 3 उठा लो बेटा टी, 6 उठा लो क्यू, 7 उठा लो एच, 1 उठा लो एम, 5 उठा लो जे, 4 उठा लो एल, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बस करना कुछ नहीं है बेटा, नंबरिंग कॉपी करनी है, इनपुट से स्टेप 5th की, तो इनपुट से स्टेप 5th की। चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। किसी, है ना, किसी इनपुट का स्टेप 3rd हमें दिया हुआ है, किसी इनपुट का स्टेप 2nd हमें दिया हुआ है, स्टेप 2nd, और स्टेप 2nd हमें दिया हुआ है ए डी बी ई एच एफ जे, और हमसे पूछा है कि स्टेप 5th क्या होगा। अगर किसी इनपुट का स्टेप 2nd हमें दिया हुआ है तो हमसे स्टेप 5th पूछा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर स्टेप 2nd की नंबरिंग ले लो।
अच्छा, U का नंबर कितना है 6, Q का नंबर 3, P का नंबर कितना है 1, S का नंबर कितना है 7, T का नंबर कितना है 5, R का नंबर कितना है 4, L का नंबर कितना है 2। तो ये सेकंड स्टेप की नंबरिंग है जो कॉपी कर लो, 6, 3, 1, 7, 5, 4, 2। ये सेकंड स्टेप की नंबरिंग यहां पे कॉपी कर ले। कौन सा स्टेप पूछा है? फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप की नंबरिंग क्या है? 2, 3, 6, 7, 1, 5, 4। तो 2 क्या है? 2 क्या है? J, 3D, 6A, 7E, 1B, 5H और 4F। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एज इट इज नंबरिंग कॉपी कर लो, एज इट इज नंबरिंग कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेप फिफ्थ हमें दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर इनपुट का स्टेप फिफ्थ हमें दिया हुआ है I, K, Q, J, P, L, D। और हमसे पूछा है कि इनपुट क्या होगा, हमसे पूछा है कि इनपुट क्या होगा। और बेटा एंड सो ऑन वाले क्वेश्चंस में हम सेकंड स्टेप से फिफ्थ स्टेप भी बना सकते हैं और फिफ्थ स्टेप से सेकंड भी बना सकते हैं। हालांकि जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो एंड सो ऑन वाले क्वेश्चंस थे, सॉरी लास्ट स्टेप वाले क्वेश्चन थे, जिसमें लास्ट स्टेप गिवन होता था। और जिसमें लास्ट स्टेप गिवन होता था बेटा, जिसमें आखिरी स्टेप गिवन होता था, उसमें हम कभी भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा सकते। उन क्वेश्चंस में हम कभी भी स्टेप फिफ्थ से इनपुट नहीं बना सकते। लेकिन जो एंड सो ऑन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये पोजीशन बेस्ड होते हैं, यहां पर पोजीशन की हेराफेरी की जाती है, यहां पर कोई रूल के बेसिस पे अरेंजमेंट नहीं की जा सकती, ठीक है। यहां पर रूल के बेसिस पे अरेंजमेंट नहीं की जा सकती, तो यहां पर हम रिवर्स ऑर्डर में आ सकते हैं। लेकिन लास्ट स्टेप वाले क्वेश्चंस में हम कभी भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं आ सकते, लेकिन यहां पर हम रिवर्स ऑर्डर में आ सकते हैं बेटा। कैसे आ सकते हैं सर? स्टेप फिफ्थ की नंबरिंग कर लो। स्टेप फिफ्थ की नंबरिंग क्या है? 2, 3, 6, 7, 1, 5, 4। अच्छा, हमें क्या चाहिए? इनपुट। और इनपुट की नंबरिंग क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो ऊपर से कॉपी कर लो। 1 क्या है सर? 1 है P, 2I, 3K, 4D, 5L, 6Q, 7J। क्योंकि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों को याद है मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में पोजीशन बेस्ड कोडिंग कराई थी, बस ये वही समझो। तो अब बहुत सारे बच्चों का कहना ये है कि सर ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है। जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करे थे उसमें लास्ट स्टेप गिवन होता था सर, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबरिंग करनी है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग करनी है। तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है। तो जिन बच्चों का ये कहना है कि ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है, उनके लिए एक क्वेश्चन है कि इनपुट गिवन है STWXYZU, और हमसे पूछा है कि बताओ सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, छठा स्टेप क्या होगा। तो जिन लोगों का कहना है कि ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है ना, ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है, उनके लिए फिर ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से। इनपुट दिया है, छठा स्टेप पूछा है। अब आप फंस गए कि सर यहां तो 5 ही स्टेप दिए हुए हैं, अब छठा स्टेप कैसे निकालोगे? है, अगर आप कहते हो कि सर छठा स्टेप बनेगा नहीं, तो बेटा ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्यों नहीं बनेगा? अरे विष्णु, यहां पर लिखा हुआ है कैन एंड सो ऑन, और एंड सो ऑन का मतलब समझते हो, यही क्रम आगे जारी रहेगा। तो बेटा छठा स्टेप भी बनेगा, 7वां भी बनेगा, 8वां भी बनेगा, 9वां भी बनेगा, 10वां भी बनेगा, 12वां भी बनेगा, 19वां भी बनेगा। तो छठा स्टेप पक्का बनेगा। अब हम फंस गए अर्नोल्ड, अब हम फंस गए कि हम छठा स्टेप कैसे निकालें। क्योंकि ये क्वेश्चन तब तक इजी है, ये क्वेश्चन तब तक बहुत इजी है जब तक हमसे उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाए जो स्टेप्स यहां पर गिवन है। मेरी बात ध्यान से समझना, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन तब तक बहुत इजी होता है
जब तक एग्जाम्स में हमें उन्हीं स्टेप के बारे में पूछा जाए, हमसे उन्हीं स्टेप के बारे में पूछा जाए जो स्टेप यहाँ पे गिवन है। लेकिन अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो हम फंस जाएंगे और वहां पर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, वहां पर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। अब हमें आंसर देने के लिए पता है क्या करना होगा? अब हमें आंसर देने के लिए इस लॉजिक को समझना पड़ेगा कि ये जो स्टेप बनाए गए हैं ये किस मेथड से बनाए गए हैं, तभी हम छठा स्टेप बना पाएंगे, अदरवाइज हम छठा स्टेप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यस, तभी हम छठा स्टेप बना पाएंगे, अदरवाइज हम छठा स्टेप नहीं बना पाएंगे। तो अब हमें क्या करना होगा सर? अब हमें इस प्रोसेस को समझना होगा कि इनपुट को हम किस मेथड से रीअरेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इस मेथड को नहीं समझोगे, जब तक आप इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे, बेटा कंसेप्ट अभी तक मैंने बताया नहीं है, तुम समझोगे क्या? अभी तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा था तुम्हें, कंसेप्ट तो अब समझ में आएगा ना कि ये जो अरेंजमेंट है वो किस कंसेप्ट से हो रही है। अभी तक हमने ये कंसेप्ट सीखा नहीं, अभी तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दी कि डायरेक्ट नंबरिंग करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर इसी इनपुट से रिलेटेड, इसी स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि ये इनपुट किस मेथड से रीअरेंज हुआ उस मेथड को समझो। अब ये कैसे समझे, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। जब हमने इनपुट से स्टेप फर्स्ट बनाया है तो यहां पर कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम कोई रूल लगा देंगे तो हमारा लास्ट स्टेप बन जाएगा। लेकिन यहां पर है एंड सो ऑन, यानी कि हमें आखिरी स्टेप बनाना ही नहीं है, आखिरी स्टेप बनाने नहीं है, इनफाइनाइट स्टेप बनाने हैं। तो ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना, इनपुट में से हमने आर को उठाया और सबसे आगे रख दिया, यानी कि पहला स्टेप जब हमने बनाया तो हमने सेंटर को उठा लिया, सेंटर ठीक बीच वाले अक्षर को उठा के आगे रख दिया, और फिर हमने रखा एस क्यू, यानी कि पीछे से पेयरिंग बना दी, एस क्यू एक साथ। अच्छा, फिर यू एल एक साथ, और फिर टीपी एक साथ। तो ये बना पहला स्टेप। अब आओ पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पर, हमने फिर से सेंटर वाले को उठा के आगे रख दिया। अब जो पेयरिंग पहले हमने पीछे से की थी, अब वो पेयरिंग आगे से है। देखो QP STRL। अच्छा, फिर सेकंड से जब थर्ड स्टेप बनाया तो फिर से हमने बीच वाला लेटर उठा के आगे रख दिया। अब फिर पेयरिंग हमने पीछे से कर दी, LPRQTU। अब फिर जब हमने तीसरे से चौथा बनाया तो फिर हमने बीच वाला उठा के आगे रख दिया। अब पेयरिंग हमने आगे से कर दी, PULT और SQ। और फिर जब हमने छठा पांचवा स्टेप बनाया तो फिर बीच वाला उठा के हमने आगे रख दिया, फिर पेयरिंग हमने पीछे से कर दी, QUSPTR। अब जब हम छठा स्टेप बनाएंगे, अब जब हम छठा स्टेप बनाएंगे बेटा, तो स्टेप छठा कैसे बनाएंगे सर? फिर से हम बीच वाला उठा के आगे रखेंगे। अब पेयरिंग कहां से करेंगे? अब पेयरिंग फिर आगे से करेंगे, URQTLP। अब फिर जब सातवां स्टेप बनाएंगे तो फिर बीच वाला उठा के आगे रखेंगे। अब पेयरिंग पीछे से करेंगे, PRLUTS। जब आठवां स्टेप बनाएंगे फिर बीच वाला उठा के आगे रखेंगे। अब पेयरिंग आगे से करेंगे, RSPT। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी। पहले पीछे से पेयर, फिर आगे से, फिर पीछे से, फिर आगे से, फिर पीछे से, फिर आगे से, फिर पीछे से, फिर तो ये प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होगा और इनफाइनाइट स्टेप बनते जाएंगे। ये प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होगा, इसीलिए यहां पे लिखा था एंड सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे। तो ये प्रोसेस हमें समझने की जरूरत कब पड़ेगी? वो तब पड़ेगी जब हमसे उस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए जिस क्वेश्चन का स्टेप यहां से बाहर है। अगर मान लो पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 में से 4 क्वेश्चन दिए गए स्टेप से रिलेटेड है, तो आप सिर्फ उन्हीं 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा, है ना, उन्हीं 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना, उस एक क्वेश्चन को छोड़ देना जो इन स्टेप से बाहर हो, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के लिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे एग्जाम में एंड सो ऑन वाले क्वेश्चन कभी आते नहीं है। अगर कभी गलती से आ गए तो वही क्वेश्चन सॉल्व करना जो इन्हीं स्टेप से रिलेटेड हो। जैसे 5 स्टेप दे रखे हैं तो पांचों स्टेप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, वो कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर प्रोसेस ये था कि पहले बीच वाला लेटर यहां रखो आगे, बीच वाला आगे रखो,
पीछे से पेयर बनाओ, SQULTP, फिर बीच वाला आगे रखो, अब आगे से पेयर बनाओ, QPSTRL, फिर बीच वाला रखो, फिर पीछे से पेयर बनाओ, LPRQTU, फिर बीच वाला रखो, फिर आगे से पेयर बनाओ, PULTSQ, फिर बीच वाला रखो, फिर पीछे से पेयर बनाओ, QUSPTR, फिर बीच वाला रखो, फिर आगे से पेयर बनाओ, URQTLR, सॉरी LP, हाँ, URQTLP। अब फिर बीच वाला रखो, अब फिर पीछे से पेयर बनाओ, PRLUTS, फिर बीच वाला रखो, अब आगे से पेयर बनाओ, RSPTQU, फिर बीच वाला रखो, फिर बीच वाला रखो, अब पेयर कहां से बनेगा, हाँ, अब पेयर कहां से बनेगा, अब पीछे से बनेगा, USQRTL, फिर बीच वाला रखो आगे, अब फिर पेयर कहां से बनेगा, अब आगे से बनेगा। तो इस तरीके से प्रोसेस बनते चले गए। ठीक है, चलिए, सबसे बढ़िया ट्रिक सर। हाँ जी, 40 में से 40 आएंगे सर जी। सर मेरा एयरफोर्स का एग्जाम था, 16 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए अप्रोक्स 9 मिनट में। चलिए, गुड। चलिए, थैंक यू, बहुत शानदार गुरुजी। चलिए, ओके, थैंक यू। तो ये क्वेश्चन था एंड सो ऑन वाला। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो जो एंड सो ऑन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनमें कोई रूल नहीं लगता, किसी रूल से अरेंजमेंट नहीं होती, ना तो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ना वोबल कॉन्सोनेंट की ट्रिक, ना नंबर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोई रूल नहीं लगता। सिर्फ ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो पोजीशन के आधार पे इनपुट बदले जाते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन पर आओ। इनपुट दे रखा है हमें एग्जाम में, इनपुट हमें दे रखा है, ध्यान से सुन लो, इनपुट क्या दे रखा है। इनपुट हमें दे रखा है TRUGSO SOQW, ये इनपुट है। चलो, स्टेप फर्स्ट इज WRUGSOQT, step second is WQUGSORT, step third is WQOGSURT, step fourth is WQOSGURT, step fifth is TQOSGURW, step sixth is TROSGUQW, and so on, और ऐसे ही काफी सारे इनफाइनाइट स्टेप बने गए, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे, और आगे इसी तरह ये क्रम जारी रहेगा। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, पहले क्वेश्चन में जो इनपुट हमें दे रखा है वो दे रखा है ABCDEFGH, ये इनपुट हमें दे रखा है, और हमसे पूछा है छठा स्टेप क्या बनेगा, इस इनपुट का छठा स्टेप क्या बनेगा, इस इनपुट का छठा स्टेप क्या बनेगा। सुपर से बहुत ऊपर, थैंक यू बेटा।
एंड सो ऑन वाले क्वेश्चंस में बेटा स्टेप रिपीट हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फौज की गुड टीचिंग की कंक्लूजन अनूप सिंह टीचिंग्स आर वेरी नाइस ब्यूटीफुल क्लास। चलिए, वेरी गुड, गुड जॉब। तो देखो ये क्वेश्चन बेटा इन्हीं दिए गए स्टेप से रिलेटेड है ना, इन्हीं दिए गए स्टेप से रिलेटेड है ना ये क्वेश्चन, तो फिर डायरेक्ट नंबरिंग से सॉल्व हो जाएगा। इनपुट की नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा स्टेप पूछा है? छठा। छठे स्टेप की नंबरिंग क्या बनी? टी का नंबर कितना है? 1, आर का नंबर 2, ओ का नंबर 6, एस का नंबर 5, जी का नंबर 4, यू का नंबर 3, क्यू का नंबर 7, डब्ल्यू का नंबर 8। तो छठे स्टेप की नंबरिंग 1 2 6 5 4 3 7 8, 1 ए 2 बी 6 एफ 5 ई 4 डी सी जी एच। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। इसमें लॉजिक समझने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन पूछा था हमसे जो स्टेप हमें ऑलरेडी गिवन है, तो लॉजिक समझने की यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, स्टेप 6 हमें गिवन है किसी पर्टिकुलर इनपुट का, W T R P U O L G, और हमसे पूछा है कि सेकंड स्टेप क्या होगा। अगर किसी इनपुट का छठा स्टेप दिया हुआ है तो हमसे दूसरा स्टेप पूछा है, दूसरा स्टेप क्या होगा, ठीक है। एसआई में बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन आने लगे हैं मशीन इनपुट आउटपुट से, यूपीएसआई में 5 क्वेश्चन आने लगे मशीन इनपुट आउटपुट के। चलो छठा स्टेप दे रखा है और दूसरा स्टेप क्या होगा, तो वेरी सिंपल, सेकंड स्टेप की नंबरिंग कॉपी मार लो ऊपर से। डब्ल्यू का नंबर कितना है? डब्ल्यू का नंबर 8, क्यू का नंबर कितना है? 7, यू का नंबर कितना है? 3, जी का नंबर कितना है? 4, एस का नंबर 5, ओ का नंबर 6, आर का नंबर 2, टी का नंबर 1। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। छठे स्टेप की नंबरिंग कितनी है? 1 2 6 5 4, 1 2 6 5 4 3 7 8। और कौन सा स्टेप चाहिए? सेकंड स्टेप। तो 8 7 3 4 5 6 2 1, 8 G 7 L 3 O 4 U 5 P 6 R 2 T 1 W। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट नंबरिंग करके आंसर दे सकते हैं। GLOUPRTW, बिल्कुल सही कहा अमित आपने जी। बहुत लेट हो गए हो। तो ये थे बेटे एंड सोन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में लॉजिक समझने की जरूरत पड़ती तो लॉजिक क्या था? देखो लॉजिक ये था, जब हमने स्टेप फर्स्ट बनाया तो हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, टी को डब्ल्यू की जगह, डब्ल्यू को टी की जगह, हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया और बाकी सब एज इट इज। फिर जब हमने सेकंड स्टेप बनाया तो फिर हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, देखो आर की जगह क्यू, क्यू की जगह आर, बाकी सब एज इट इज। फिर जब हमने थर्ड स्टेप बनाया तो फिर हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया। फिर जब हमने फोर्थ स्टेप बनाया तो फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया। फिर फिफ्थ स्टेप में फिर इन दोनों को चेंज किया। फिर सिक्स स्टेप में फिर इन दोनों को चेंज किया। फिर सेवंथ स्टेप बनेगा तो फिर ये दोनों चेंज होंगे। फिर एट्थ में ये दोनों चेंज होंगे। फिर नाइन्थ में फिर ये दोनों चेंज होंगे। फिर टेंथ में ये दोनों, इलेवेंथ में ये दोनों, ट्वेल्थ में ये, फिर 13, ऐसे इनफाइनेट स्टेप बनते चले जाएंगे, लेकिन उसको हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में। लेकिन लॉजिक तो तब समझेंगे ना जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए 6 स्टेप से बाहर। तो ये था एंड सो ऑन।
तो देखो हमने मशीन इनपुट आउटपुट में दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, हमने लास्ट स्टेप वाले भी क्वेश्चन कर लिए, हमने एंड सोन वाले भी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। जिसमें लास्ट स्टेप गिवन होता है वो किसी न किसी रूल पे काम करती है अरेंजमेंट, जब आखिरी स्टेप हमारा बनता है, और जो एंड सोन वाले क्वेश्चन होते हैं वो पोजीशन बेस्ड होते हैं, वहां कोई रूल नहीं लगता। चलिए अब मैं चलता हूं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस पर, मशीन इनपुट आउटपुट में न्यू पैटर्न पर। जो नया पैटर्न है ना वो उसको ले चलते हैं, ठीक है जी। न्यू पैटर्न पर चलते हैं। अब न्यू पैटर्न पे चलते हैं। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कैसे बनते हैं मशीन इनपुट आउटपुट में। कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे न्यू पैटर्न के, ठीक है। इनपुट है इनपुट हमें गिवन है किल 12 9 16 लो 20 23 टाइल, ठीक है। चलो ये इनपुट दिया है। नाउ स्टेप फर्स्ट हमें दे रखा है 9 16 लो स्किल 13 20 23 टाइल। अच्छा स्टेप सेकंड हमें गिवन है, स्टेप सेकंड नाउ स्किल लो 13 17 20 23 टाइल। स्टेप थर्ड इज गिवन है, स्टेप थर्ड स्किल स्लो नो 13 17 21 23 टाइल, ठीक। स्टेप फोर्थ इज स्किल लो नो स्टाइल 13 17 21 24 एंड स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। चौथा चरण आखिरी चरण है। ये एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है मशीन इनपुट आउटपुट का, ठीक है। ये एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है मशीन इनपुट आउटपुट का, ठीक। इनपुट हमें दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है टिल 10 15
16, 16 नहीं, 18, 8, काउ, 20। ये है, इस इनपुट को रीअरेंज करना है हमें, इस इनपुट को रीअरेंज करना है हमें। अब लॉजिक सोचो और सोचो कैसे अरेंज कर सकते हैं हम। ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। हाँ जी, लॉजिक समझ आ गया होगा आप लोगों को। नहीं समझ आया बेटा, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, जैसे इनपुट से स्टेप फर्स्ट बनाओ। इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बनाया गया सर? इनपुट में से हमने उठा लिया किल को, किसको उठा लिया? किल को। और किसको उठा लिया? 12 को। ठीक है, अच्छा, और इनको उठा के हमने यहां पे रख दिया और किल के आगे तो एस ऐड कर दिया और 12 में +1 कर दिया। सर यहां पे क्यों रखा? क्योंकि इन दोनों को उठा के हमने सेंटर पे रखा है, बिल्कुल सेंटर पे। यहां पर टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से 3 तो हमने इधर छोड़ दिए, 3 हमने इधर छोड़ दिए। देखो इन दोनों को उठाओ, 9 16 लो, 3 हमने इधर छोड़ दिए, इसके बाद इसमें एस ऐड कर दिया, इसमें +1 कर दिया और फिर 20 23 ये। अच्छा, हमने इन दोनों को क्यों उठाया? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से और नंबर के हिसाब से। सबसे छोटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, सबसे छोटा नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो अब आ जाओ स्टेप सेकंड पर। अब हमने किसको उठाया सर? अब हमने उठाया लो को और 16 को, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें टी एल और एन, तो एल छोटा, और हम देखें 20 23 और 16, तो 16 छोटा। अब इसको हमने कहाँ रखा? नाउ देखो एज इट इज है, ये स्किल और इसमें एस ऐड कर दिया और ये 13 और इसमें 1 ऐड कर दिया, 17 बना दिया। अब हमने किसको उठाया? अब हमने बहुत लाजवाब सर, आप तो ग्रेट फादर हैं रीजनिंग के। अरे ये तो लॉजिक है बेटा, किल का स्किल क्यों किया? अरे ये पेपर का लॉजिक है, ये तो एग्जामिनर की चाह है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? लॉजिक ही इसमें ये है कि वर्ड में एस ऐड करना है, नंबर में +1 करना है। ये तो लॉजिक ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब आ जाओ स्टेप सेकंड से स्टेप थर्ड। अब हमने किसको उठाया? अब हमने नाउ को उठाया और 20 को उठाया। अब नाउ में एस ऐड कर दी, 20 में 21 कर दिया। अब हमने इन दोनों को उठाया, इसमें एस ऐड कर दिया और इसमें +1 कर दिया। और इसी प्रोसेस को हमें यहां पर फॉलो करना है। ठीक है सर जी, गजब पढ़ा रहे हो आप। मैंने सीजीएल प्री में मेरे 25 क्वेश्चन ठीक थे। अच्छा जी, वेरी गुड। आप रीजनिंग स्पेशल 7 बैच के बच्चे हो, हाँ नवीन, चलो बढ़िया।
चलिए, अब इस प्रोसेस को हमें यहां पर ऐड करना है, ठीक है। तो ये बताओ, जब हम पहला स्टेप बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे? सबसे पहले हम किसको उठाएंगे? सर सबसे पहले हम काऊ को उठाएंगे, और हम किसको उठाएंगे? 10 को, और सेंटर में रख देंगे इसको टिल 15, ठीक है। 3 यहां चले गए, तो हमने इसमें एस ऐड कर दिया और इसमें +1 कर दिया, और बाकी 18 ये बन गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब जब सेकंड स्टेप हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सेकंड स्टेप में अब हम किसको उठाएंगे? अब हम इसको और इसको उठाएंगे, ठीक है। इसमें एस ऐड करके इसके आगे आ गया, और इसमें +1 करके यहाँ, सॉरी, +1 करके यहाँ आ जाएगा। ये बन गया सेकंड स्टेप। अब जब हम थर्ड स्टेप बनाएंगे तो किसको उठाएंगे? अब हम इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, ठीक है। चलिए, ये बन गया थर्ड स्टेप, और फोर्थ स्टेप इसको और इसको पिक कर लो। तो ये लॉजिक था बेटा। सर जब पढ़ाते हैं तो कोई डाउट नहीं रह जाता। गुड जॉब। अरे यार, बता तो दिया। सबसे पहले इन दोनों को उठाया गया, इसमें एस ऐड करके यहां रख दिया, इसमें +1 करके यहां रख दिया, बिल्कुल सेंटर पे। 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए। ये बना इनपुट से स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले बेटा इनपुट से स्टेप फर्स्ट समझो। इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना? इन दोनों को उठा के सेंटर पे रख दिया, इसमें एस ऐड कर दिया, इसमें +1 कर दिया। और इन दोनों को क्यों उठाया गया? क्योंकि नंबर सबसे छोटा है और किल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा है। तो जब हम इनपुट से स्टेप फर्स्ट बनाएंगे तो हम सबसे छोटा वर्ड काउ अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा नंबर उठाएंगे, इसमें हम एस ऐड कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे और सेंटर पे रख देंगे। तो टिल 15 मौत, ये हमने 3 यहां से छोड़ दिए, 18 ये 3 हमने यहां से छोड़ दिए, और इन दोनों को उठा के हमने सेंटर पे रख दिया। तो ये बन गया स्टेप फर्स्ट। यही तो था स्टेप फर्स्ट, ठीक है। सर मेरे 50 में से 49 ठीक है। एसएससी जेई का पेपर था मेरा। वाकई में सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू केशव। तुम भी बेटा रीजनिंग 7 के बच्चे हो। हाँ चलो, तो बेटा ये लॉजिक था, इस न्यू पैटर्न का लॉजिक था कि हमें नंबर में +1 करना है और वर्ड में एस ऐड करना है, और सेंटर में रखना है। सेंटर में न लेफ्ट में रखना है न राइट में रखना है, हमें सेंटर में रखना है। तो ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन था। ये मेरा अपना क्वेश्चन नहीं था बनाया हुआ, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन था। तो मैं क्या करूं, ऐसे ही क्वेश्चन आया था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनपुट है 23, 35, 47, 16 और 26, ठीक है। चलिए स्टेप फर्स्ट पर आते हैं हम। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट इज स्टेप फर्स्ट इज 5, 8, 11, 7, 8। ये भी न्यू पैटर्न का ही क्वेश्चन है। स्टेप सेकंड इज 6, 15, 28, 6, 12। स्टेप थर्ड इज स्टेप थर्ड इज 1, 4, 9, 25, 16। स्टेप फोर्थ इज
Step fourth is 13, 34, 65, 37, 40. ठीक है. एंड स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप. स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप. ये भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है. ठीक है. अब एक अलग से इनपुट दिया हुआ है, एक अलग से इनपुट दिया हुआ है. ठीक. 14, 24, 36, 49, 60. ठीक है. और हमसे पूछा है, इस इनपुट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन वो तो हम तब बता पाएंगे जब हम इस लॉजिक को समझ लेंगे. तो सोचो बेटा, इस इनपुट को किस मेथड से रीअरेंज किया गया. तो ये भी एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है. ठीक है. ये भी एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है. शेखर, पहले वाले न्यू पैटर्न में क्या था कि वर्ड में एस ऐड कर दिया, नंबर में +1 कर दिया. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, तो ये एक ऐसा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, ये एक ऐसा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है. ठीक है. ये एक ऐसा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है कि जितने भी स्टेप है ना, वो डायरेक्ट इनपुट से ही बने हैं. आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए मशीन इनपुट आउटपुट के, वो हमने कैसे सॉल्व किए कि सर हम इनपुट से बनाते थे स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट से बनाते थे सेकंड, सेकंड से बनाते थे थर्ड, थर्ड से बनाते थे फोर्थ. ऐसा ही करते थे ना. आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने कैसे सॉल्व किए, फर्स्ट से इनपुट से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ. लेकिन ये एक स्पेशल क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इन पहला जो स्टेप है वो भी इनपुट से बना है, और दूसरा स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से ही बना है, तीसरा स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से बना है, चौथा स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से बना है. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जितने भी स्टेप बने हैं वो डायरेक्ट इनपुट से ही बने हैं. ठीक है. अभी तक हम ऐसा क्वेश्चन करते थे जिसमें इनपुट से स्टेप फर्स्ट बनता था, फर्स्ट से सेकंड बनता था, सेकंड से थर्ड बनता था, थर्ड से फोर्थ बनता था. लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके जितने भी स्टेप हैं वो डायरेक्ट इनपुट से ही बने हैं, डायरेक्ट इनपुट से ही बने हैं, डायरेक्ट इनपुट से ही बने हैं. ठीक है जी, डायरेक्ट इनपुट से ही बने हैं. आज बहुत सारे शहरों में नेटवर्क का इश्यू है, बहुत सारी जगह पे नेटवर्क स्लो है. ठीक है. ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी जगह पे आज नेटवर्क स्लो है. तो आप परेशान ना हो, यहाँ से एकदम परफेक्ट है सब कुछ, वीडियो क्वालिटी एकदम सब कुछ झकास. लेकिन बहुत सारी जगह में नेटवर्क आज स्लो है यूपी में, इसलिए आप लोग परेशान ना हो. रिकॉर्डेड क्लास में आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा. ठीक है. चलिए. हाँ जी. तो बेटा इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना. सर ये जो इंडिविजुअल डिजिट है ना, इनको आपस में ऐड कर दो. 2 और 3 5, 5 और 3 8, 4 और 7 11, 6 और 1 7, 6 और 2 8. अच्छा सर स्टेप सेकंड कैसे बना, इन इंडिविजुअल डिजिट को मल्टीप्लाई. ये कैसे बना, आपस में ऐड करके. ये कैसे बना, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 4 सत्ते 28, 6 एकम 6, 6 दूनी 12. इंडिविजुअल डिजिट को मल्टीप्लाई करके. ये कैसे बना, सर इंडिविजुअल डिजिट का डिफरेंस स्क्वायर. 3 2 1 1 का स्क्वायर 1, 5 3 2 2 का स्क्वायर 4, 7 4 3 3 का स्क्वायर 9, 6 1 5 5 का स्क्वायर 25, 6 2 4 4 का स्क्वायर 16. इंडिविजुअल डिजिट का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो. अच्छा ये कैसे बना, सर इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड, जैसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर ऐड, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर प्लस ऐड, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो. ठीक है. तो ये ऐसा क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन था. तो ये भी एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें जितने भी स्टेप बने वो डायरेक्ट और डायरेक्ट इनपुट से बने. अभी तक हम क्या करते थे, इनपुट से फर्स्ट बनाते थे, फर्स्ट से सेकंड बनाते थे, सेकंड से थर्ड बनाते थे. ठीक है जी.
ओके शेखर। नवाल, बिल्कुल। तो ये भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। तो मशीन इनपुट आउटपुट जैसे ही खत्म होगा ना, 5 नंबर सॉलिड हो जाएंगे यूपीएसआई में। ठीक है। और बैंकिंग का पेपर दोगे तो मेंस में आते हैं 5 क्वेश्चन मशीन इनपुट आउटपुट के मेंस में। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा इस चैप्टर का, आखिरी क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। एक आखिरी क्वेश्चन बच गया मशीन इनपुट आउटपुट का, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। ये भी लेटेस्ट पैटर्न का ही क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो जितने टाइप्स मैंने से आपको मशीन इनपुट आउटपुट के कराए हैं, बस उसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा पूरे 5 नंबर का आपके पेपर में। ये इनपुट गिवन है, इनपुट 2 9 8 3 6 4 1 4 3 1 2 2। ठीक है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, 8 9 8 9 8 12। स्टेप सेकेंड, 24 ठीक है, 2430। स्टेप थर्ड, 2 0। स्टेप फोर्थ, 2। बस एंड स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। अब सर जी अब ऐसा ही दूर नहीं, स्टेप फोर्थ इज द, जो बचा हुआ है डेविड, उसमें कहने की जरूरत क्या है मुझे? तो ये भी एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है मशीन इनपुट आउटपुट का। ये भी है एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है मशीन इनपुट आउटपुट का। इसके बाद मैंने आपको सारी टाइप्स करा दी मशीन इनपुट आउटपुट की। देखो सबसे पहले हमने मशीन इनपुट आउटपुट में लास्ट स्टेप वाले क्वेश्चंस पढ़े थे विद कंसेप्ट और डायरेक्ट ट्रिक से। फिर हमने एंड्स ऑन वाले क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट ट्रिक से। फिर हमने ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस पढ़े, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन। ठीक है। फिर हमने न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, ये 3 टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर में, लास्ट स्टेप, एंड्स ऑन और न्यू पैटर्न। ये तीनों ही टाइप हमने कवर कर ली। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, लास्ट स्टेप की 2 क्लासेस हमने की थी। पहले हमने कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनाए थे, फिर डायरेक्ट, पहले हमने कंसेप्ट्स से क्वेश्चंस बनाए थे, फिर डायरेक्ट ट्रिक्स से बनाए थे। ठीक है ना। और ये हमने ट्रिक से किए, और इसमें तो ट्रिक की जरूरत नहीं है न्यू पैटर्न में। हाँ, तो वही कराएंगे डेविड, क्यों परेशान हो रहे हो? इंपॉर्टेंट कौन है? देखो यूपीएसआई के लिए पहली जो 2 क्लासेस में हमने क्वेश्चंस किए वो इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए, जिसमें लास्ट स्टेप, जिसके, हाँ, पहली जो 2 क्लासेस में हमने पढ़ा यूपीएसआई के लिए वो इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग के लिए आज की क्लास का इंपॉर्टेंट है। हालांकि बैंकिंग में भी वो, पहली बैंकिंग के लिए तो तीनों इंपॉर्टेंट है,
बट यूपीएसआई में अब जो क्वेश्चंस आए हैं अभी वो पहले वाले क्वेश्चंस आए जो हमने पहली 2 क्लास में पढ़े थे। ठीक है, हाँ हाँ बोलो नवाल, बोलो तो सही, तभी तो सुनेंगे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। जी, तो यहां पर क्या लॉजिक है, इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना, ये एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना, देखो इनपुट से स्टेप फर्स्ट ऐसे बना है कि ये टोटल 6 बॉक्सेस थे, इनको 3-3 के पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, 3-3 के पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इन दोनों बॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 8, इसका सेकंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट 9 इंटू 1 9, इसी तरीके से 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 2 8, सॉरी, ओहो गड़बड़ हो गई, शिट मिस्टेक हो गई। यहां पर हम 6 इंटू 2 12 को पहले लिखेंगे, 8 को बाद में लिखेंगे। जो प्रोसेस हमारा चलता आ रहा है उस प्रोसेस से अगर हम करें तो यहां भी फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये सारे गड़बड़ हो गए, ये तो 28 26 4 3 7, चलो तो चलो कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ लो, 2 इंटू 4 9 इंटू 1 9, अच्छा फिर 8 इंटू 1 8, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 6 इंटू 2 12, फिर 4 इंटू 2 8। अब आ जाओ स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड कैसे बना, स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड कैसे बना। ठीक है, स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड कैसे बना, ये जो तीनों नंबर है इनको आपस में ऐड कर लो, 8 और 8 16 और 12 28, और ये जो 3 नंबर है इनको आपस में ऐड कर लो, 9 और 9 18 और 8 26, 8 और 8 16 और 12 28, 9 और 9 18 और 8 26। ठीक है, अच्छा फिर स्टेप सेकंड से स्टेप थर्ड कैसे बना, सर 8/2 4, 6/2 3, फिर स्टेप थर्ड से स्टेप फोर्थ कैसे बना, सर इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दो, 4 और 3 7। ठीक है जी, तो करना इसमें यह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, देखो 2 इंटू 4, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8, 9 इंटू 1 9, ठीक है, अच्छा 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 3 9, अच्छा 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 2 8। अच्छा अब फर्स्ट से सेकंड कैसे बना, इन तीनों नंबर को ऐड कर दो, 12 और 8 20 और 8 28, 9 और 9 18 और 8 26। अच्छा सेकंड से थर्ड कैसे बना, 8/2 4, 6/2 3, और थर्ड से फोर्थ कैसे बना, 4 + 3 7, ये लॉजिक है। ठीक है, ओके तो एक अलग से इनपुट हमें दे रखा होगा और उस इनपुट को इसी प्रोसेस में रीअरेंज करना होगा जिससे 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इनपुट भी बिल्कुल ऐसे ही दे रखा होगा हमें। ठीक, चलिए तो फिर फाइनली ये जो मशीन इनपुट आउटपुट का टॉपिक है हमारा हो चुका है कंप्लीट, मशीन इनपुट आउटपुट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं उन क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, इसमें डायरेक्ट इनपुट से स्टेप नहीं बने बेटा, इनपुट से फर्स्ट बना, फर्स्ट से सेकंड बना, सेकंड से थर्ड बना, थर्ड से फोर्थ बना, वो तो एक ही ऐसा क्वेश्चन था जिसमें स्टेप डायरेक्ट इनपुट से बने, वही एक ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। हाँ आदित्य सर मैथ्स के बेटा बहुत अच्छे हैं, एकदम बेस्ट टीचर है, तुम लोगों की स्पेशल डिमांड पे उनको बड़ी मुश्किल से मनाया गया आप लोगों से पढ़वाने के लिए, तो ठीक है। हम्म,
चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।